Hello. Today we are discuss about the chapter number 7 files input and output, जिसके अंदर हम फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि फाइल का इनपुट कैसे करना है और फाइल का आउटपुट कैसे लेना है, जिसके अंदर हैंडलिंग करेंगे हम कैसे हाउ टू हैंडल दी फाइल्स इनपुट एंड आउटपुट। ओके, सो उसकी इंट्रोडक्शन में चलें तो फाइल हैंडलिंग इनेबल्स प्रोग्राम्स टू क्रिएट, रीड, राइट, अपडेट एंड डिलीट फाइल्स stored on a computer. It is one of the most essential topics in Python and is widely used in software development, automation and web applications, AI, data science, cyber security and database systems. देखो फाइल हैंडलिंग्स इनेबल करता है प्रोग्राम के अंदर कि हम उसको क्रिएट कर लें, रीड कर लें, कुछ पढ़ लिख लें या उसके अंदर कुछ चेंजेस करने तो अपडेट हो गया, कुछ डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकते हैं फाइल जो कंप्यूटर के अंदर फाइल स्टोर्ड है आपकी। ठीक है, ये प्रोग्राम इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल टॉपिक, ये सबसे ज़्यादा यूज, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाइथन का जो वाइडली यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए, एआई में, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट्स, ऑटोमेशंस के लिए एंड डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर ये आपका फाइल हैंडलिंग का फीचर यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ फाइल, चलो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। व्हाट इज़ file? A file is a collection of related data stored permanently on a storage device such as a hard disk, SSD, USB drive or a file or cloud storage. A file allows data to remain available even after the program is closed. तो फाइल वो होती है जो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड परमानेंटली। फाइल वो होती है जो रिलेटेड डेटा आपको स्टोर करके रखती है परमानेंटली, उसको हम बोलते हैं फाइल ऑन अ स्टोरेज डिवाइस, जैसे आपका एसएसडी के अंदर, एचडीडी के अंदर और क्लाउड स्टोरेज के अंदर, यूएसबी ड्राइव्स के अंदर जो आपको फाइल को परमानेंटली स्टोर करके रखे उसको हम बोलेंगे फाइल। ओके, अ फाइल अलाउ डेटा टू रिमेन अवेलेबल इवन आफ्टर द प्रोग्राम इज क्लोज। अगर प्रोग्राम क्लोज है तो भी आपको फाइल उसके अंदर इनेबल रहेगी। जैसे आपने यूएसबी ड्राइव लगाया, पेन ड्राइव लगाते हैं आप, तो आपने उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर कर दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि आपने जैसे पेन ड्राइव डिटैच करा अपने पीसी से तो आपका जो फाइल है, जो आपका डेटा है वो पीसी के अंदर से डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो आपने अगर उसके अंदर डेटा स्टोर कर दिया वो परमानेंटली स्टोर रहेगा जब अगर इन केस ऑफ आपका ड्राइव क्रैश ना हुआ हो या फिर आपका ड्राइव खराब ना हुआ हो। ओके, एग्जाम्पल ले लो, एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर हमने स्टूडेंट को रखा हुआ है राहुल, प्रिया, अमित, नेहा, जिसका जो फाइल का नेम रखा था हमने रखा था स्टूडेंट्स डॉट टेक्स्ट। जो फाइल है तो आपको लास्ट में txt लिखना पड़ेगा। ओके, इवन आफ्टर शटिंग डाउन द कंप्यूटर अगर आपने बंद भी कर दिया तो डेटा आपका रिमेन सेव्ड ही कंप्यूटर के अंदर रहेगा। अगर ऑटो सेव है या फिर अगर आपका न्यू वर्जन है तो आपका डेटा उसके अंदर सेव रहेगा, कहीं अगर डिलीट नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, कुछ फाइल्स के होते हैं स्टोर डेटा परमानेंटली होता है, हैज़ अ यूनिक नेम होता है। आप इसके अंदर आपने एक फाइल पहले ही सेम नेम से सेव कर रखी है, जैसे राहुल1, ये राहुल1 डॉट टी टेक्स्ट फाइल हो गई आपकी। वहीं अगर आप दूसरी फाइल क्रिएट कर दो फिर उसको सेम नाम से राहुल1 डॉट टी से सेव करते हो तो वो एरर देगा, क्या दिस फाइल ऑल्सो भी बिलोंग्स टू दी योर कंप्यूटर, क्या ये फाइल एग्जिस्ट करती है पहले से, तो आप प्लीज़ या तो रिप्लेस कर देगा उस फाइल से, मतलब चेंज कर देगा, या आपको वो सजेशन देगा कि आप अपना जो फाइल है वो दूसरे नेम पे सेव करिए। आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट होना है, जैसे आप राहुल1 कर दिया और राहुल2 कर दीजिए, बट यू शुड टू बी चेंज एटलीस्ट वन कैरेक्टर ऑफ द फाइल नेम या वन डिजिट ऑफ द फाइल नेम। ओके, कैन बी ओपन, मॉडिफाई और डिलीट, ओपन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। स्टोर्ड इनसाइड फोल्डर्स का स्टोर इनसाइड फोल्डर्स के अंदर आपका जो डेटा है वो स्टोर किया जाता है। ओके, एंड व्हाट इज फाइल हैंडलिंग? फाइल हैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन फाइल। फाइल हैंडलिंग वो प्रोसेस होता है जो फाइल्स के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म की जाती हैं, वो जैसे क्रिएट करना, रीड करना, राइट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये सब। जैसे आपने कोई पीडीएफ डाउनलोड कर ली, वो आपकी फाइल हो गई, तो आप उसके अंदर क्या चेंज कर रहे हैं, फिर आपने क्या फाइल
में उसके अंदर है, अगर मान लो PDF है तो आपने उसके अंदर कंटेंट क्या है वो आप रीड कर रहे हो, तो ये फाइल हैंडलिंग हो गया। अगर वो PDF इनेबल करता है, आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, आप उसके अंदर अपडेट कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं। ओके, जैसे क्रिएट फाइल्स, ओपन फाइल्स, रीड फाइल्स, राइट, अपेंड, रीनेम, डिलीट, क्लोज, ये आपकी कुछ अलाउ है, पाइथन हमें अलाउ करता है। ठीक है, कुछ फीचर्स हैं, कुछ हैंडलिंग्स फीचर हमें दे रखे हैं पाइथन ने। एग्जांपल ले लो, फाइल आप ये करो ओपन करने, ओपन student.txt और R मतलब होता है रीड, फिर करो प्रिंट फाइल डॉट रीड और फाइल डॉट क्लोज, ये आपको फीचर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको हम करें पहले पहले तो ये फाइल आपकी क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, वाई डू वी नीड फाइल हैंडलिंग? विदाउट फाइल हैंडलिंग नेम राहुल, when the program ends the value is lost। with फाइल हैंडलिंग student.txt आपने कोई फाइल बना ली, देन आपका क्या हुआ, वो राहुल नाम से उसके अंदर आपने कोई राहुल नाम का बंदा है उसको आपने सेव किया है, तो फाइल आपकी सेव हो जाएगी, आपकी फाइल लॉस नहीं होती है। द इन्फॉर्मेशन रिमेन्स स्टोर परमानेंटली। ओके, यूजेस क्या होता है? स्टोर यूजर अकाउंट, सेव गेम प्रोग्रेस, स्टोर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, सेव इनवॉइसेस मतलब बिल जो होते हैं आपके, मेंटेन लॉग फाइल्स, सेव कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। ओके, एडवांटेजेस ऑफ फाइल हैंडलिंग क्या होते हैं? फर्स्ट होता है परमानेंट स्टोरेज, सेकंड होता है लार्ज डेटा स्टोरेज, थर्ड होता है इजी डेटा शेयरिंग, फोर्थ होता है बैकअप, फिफ्थ होता है डेटा रिकवरी, सिक्स्थ होता है आपका इजी मेंटेनेंस होता है। ठीक है, ये कुछ आपके एडवांटेजेस हैं। टाइप्स ऑफ फाइल्स क्या होती हैं आपकी? टेक्स्ट फाइल होती हैं, बाइनरी फाइल होती हैं। ठीक है, ये आपकी दो टाइप्स की आपकी फाइल्स होती हैं। जैसे पहला पढ़ें, पाइथन आपका जो पहला फाइल देता है टेक्स्ट फाइल होती है, इसके अंदर आप ह्यूमन रीडेबल फाइल्स होती हैं, और जो बाइनरी फाइल्स होती है वो कंप्यूटर रीडेबल फाइल्स होती है, जो मशीन ही उसको पढ़ पाती है। एग्जाम्पल .txt, .csv, .json, .xml, .html, .py। ओके, नाउ मूव। जैसे नेम राहुल है, एज 20 है, कोर्स पाइथन है, तो ये आपको होगा टेक्स्ट फाइल। वहीं आपको बाइनरी फाइल में बात करें, बाइनरी फाइल से स्टोर डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट, 0 और 1 के फॉर्मेट में आपका डेटा स्टोर किया जाता है। दे आर नॉट ह्यूमन रीडेबल। मैंने आपको बताया तभी से बताया कि बाइनरी फाइल को सिर्फ मशीन ही आपको पढ़ के कन्वर्ट करके आपको आउटपुट देती है। एग्जाम्पल इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, PDF, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। एक्सटेंशंस भी होते हैं, JPG, PNG, MP3, MP4, PDF, EXE। ये सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, आप नहीं समझ पाएंगे कि कैसे कन्वर्ट कर रहा है, कैसे इसको रीड कर पा रहा है। कंपैरिजन बिटवीन टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स आपको ये बता दिया है मैंने। ह्यूमन रीडेबल, मशीन रीडेबल, स्टोर कैरेक्टर्स, स्टोर बाइट्स, इजी टू एडिट, डिफिकल्ट टू एडिट मैनुअली, स्मॉलर प्रोग्राम, इमेज, वीडियो एंड डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। तो ये कुछ डिफरेंस है आपका जो आप कंपेयर करके देख सकते हैं। फाइल एक्सटेंशन हमने देख लिया, एवरी फाइल हैज एन एक्सटेंशन, द एक्सटेंशन आइडेंटिफाइज द फाइल टाइप। TXT टेक्स्ट फाइल है, CSV जो स्प्रेडशीट डेटा है, JSON आपका JSON डेटा है, XML आपका XML डॉक्यूमेंट है, पाई आपका पाइथन प्रोग्राम है, PDF मतलब PDF डॉक्यूमेंट है। ये सब आपका है कुछ एक्सटेंशन। ठीक है, फाइल मोड्स क्या होते हैं आपके जो है हमारे, तो फाइल मोड्स टेल पाइथन हाउ फाइल शुड बी ओपन। मतलब अगर आपने फाइल ओपन करा तो वो किस तरीके से ओपन करे, किस पर्पज से करी गई है। R मतलब रीड का करी गई है, W मतलब राइट के लिए, A मतलब अपेंड मतलब कुछ ऐड करने के लिए, वो भी एंड में, X मतलब कुछ क्रिएट करना है आपको नई फाइल, R प्लस होता है रीड एंड राइट, आपको पढ़ना भी है उसके अंदर आपको कुछ लिखना भी है। W प्लस होता है राइट एंड रीड, पहले लिखना है फिर आपको रीड करना है। A प्लस होता है अपेंड करना है फिर रीड करना है। मतलब चेंज करने के बाद आपने एक वैल्यू ऐड कर दी एट द एंड ऑफ द योर लिस्ट या फिर योर डेटा, एंड में जाकर आपने कुछ डेटा ऐड करा, वो अपेंड की वजह से हो रहा है। फिर देन आप आफ्टर यू रीड, फिर आप उसको पढ़ के देख रहे हो, समझ रहे हो कि ये कुछ और छूटा तो नहीं है। ओके, बाइनरी मोड्स में अगर बाइनरी डेटा है तो RB, WB, AB मतलब रीड बाइनरी, रिटर्न बाइनरी और अपेंड बाइनरी। ओके, वी विल स्टडी दीज मोड्स इन डिटेल इन लेटर मॉड्यूल्स। ओके, आने वाले जो इस मटेरियल उसके अंदर हम पढ़ेंगे।
रियल लाइफ में इसका बैंकिंग सिस्टम्स में, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन में यूज़ किया जाता है। ओके, ओपनिंग फाइल्स क्या होती है? ओपनिंग मतलब ओपनिंग अ फाइल मीन्स स्टेबलाइजिंग अ कनेक्शन बिटवीन द पाइथन प्रोग्राम एंड अ फाइल स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। Until a file is open, the Python cannot perform any operation on it. जब तक, देखिए पहले ओपन फाइल समझ लेते हैं। ओपन फाइल आपकी क्या होती है? ओपनिंग अ फाइल मीन्स स्टेबलाइजिंग अ कनेक्शन बिटवीन द पाइथन एंड अ फाइल। ओपन मतलब कि हम पाइथन और स्टोर फाइल के बीच में कोई इंटर कनेक्शन बिठा रहे हैं, ठीक है, स्टेबलाइजिंग एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। फिर कहता है अंटिल अ फाइल इज ओपन, अगर जब तक आपकी फाइल खुली है तो पाइथन कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन इट, जब तक पाइथन उस पर कोई परफॉर्म या कुछ भी एडिट या कुछ भी ऐड नहीं कर पाएगा। ओके, एग्जाम्पल ले लो, जैसे फाइल नाम का आपको वेरिएबल है, जैसे आप करो ओपन और फाइल का नेम है स्टूडेंट्स डॉट टी एक्स टी, टेक्स्ट फाइल है आपकी। आर आप कर रहे हो, आर मतलब है कि आप रीड कर रहे हो, आर मतलब क्या है आपका, रीड कर रहे हो, ठीक है। हियर स्टूडेंट्स डॉट टी एक्स टी मतलब फाइल नेम हो गया, आर मतलब रीड मोड हो गया, ठीक है। तो ये होता है आपका फाइल ओपन कर रहे हो, आर मतलब रीड मोड, रीड मोड के लिए फाइल को ओपन किया है आपने। द ओपन फंक्शन क्या होता है? द ओपन फंक्शन इज अ बिल्ड इन पाइथन फंक्शन यूज टू ओपन अ एग्जिस्टिंग फाइल और क्रिएट अ न्यू फाइल, डिपेंड ऑन द फाइल मोड। ओके, ओपन फंक्शन आपका बिल्ट इन फंक्शन है आपका पाइथन के अंदर, जो यूज टू क्या करता है, ओपन करने के लिए पहले से एग्जिस्टिंग फाइल को या एक नई फाइल क्रिएट करने के लिए। ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेशन पर, आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। योर फाइल मोड, फाइल मोड मतलब आर मतलब रीड या डब्ल्यू मतलब राइट। सिंटैक्स आप जान ही चुके हैं, सिंटैक्स ये होता है आपका फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन फाइल नेम एंड मोड। फाइल नेम क्या है, मान लो स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी है, मोड क्या है, करना है रीड करना, राइट करना, रीड एंड राइट करना, वो करना, वो आप यहाँ लिख देंगे। तो डबल कॉलन के अंदर आप लिख देंगे ये आर डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू प्लस आर प्लस। ओके, पैरामीटर क्या है फिर वो लिख देंगे आप। पैरामीटर डिस्क्रिप्शन क्या होता है, फाइल नेम मतलब नेम और पाथ ऑफ द फाइल, मोड है आर डब्ल्यू ए एंड सो ऑन। एग्जांपल ले लो, फाइल ओपन नोट्स डॉट टी एक्स टी और क्या मोड है आपका आर। तो इससे क्या होगा, फाइल आप रीड कर रहे हो, मैसेज दे रहे हो, आप रीड करना चाहते हो फाइल को। चलिए, ये हमने पढ़ ही लिया था। लास्ट में आर यू ऑफ रीड बाइनरी, राइट बाइनरी और अपेंड बाइनरी। इफ रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी एग्जिस्ट इट कंटेंट विल बी इरेज, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो कहता है कंटेंट जो है वो बाद में डिलीट भी किया जा सकता है या डिलीट हो जाएगा। फाइल ऑब्जेक्ट, व्हेन अ फाइल इज ओपन पाइथन क्रिएट अ फाइल ऑब्जेक्ट, जब आप फाइल को ओपन कर दो तो पाइथन क्रिएट कर देता है फाइल ऑब्जेक्ट को। ओके, द फाइल ऑब्जेक्ट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द प्रोग्राम एंड द एक्चुअल फाइल। फाइल ऑब्जेक्ट एक ऐसा एक्ट करता है प्रोग्राम और द एक्चुअल फाइल के बीच में, मतलब फाइल ऑब्जेक्ट एक ऐसा एक्ट क्रिएट कर देता है कि दोनों के बीच में बॉन्ड, एक एक्ट क्रिएट हो जाता है उन दोनों के बीच में, किसमें, द प्रोग्राम एंड द फाइल, एक्चुअल फाइल में। जो आपकी एक्चुअल फाइल है और जो आपका प्रोग्राम है उन दोनों के बीच में एक्ट क्रिएट कर देता है। ओके, एग्जाम्पल ले लो, फाइल है आपकी ओपन नोट्स डॉट टी एक्स टी। अब आप वो सेम है आपका, टाइप क्या फाइल का, आउटपुट आएगा, क्लास है आईओ डॉट टेक्स्ट आईओ रैपर, ठीक है। ये कुछ क्लास है आपकी जो टाइप बताता है कि फाइल का टाइप क्या है। फाइल पाथ, अ फाइल पाथ स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ अ फाइल ऑन द कंप्यूटर। फाइल पाथ स्पेसिफाई करता है कि कंप्यूटर में आपका फाइल कहाँ से है, वो जो भी जहाँ भी सेव है उसका ऊपर जो पाथ है वो आपका क्या रहता है, फाइल पाथ। टू टाइप्स ऑफ रिलेटिव और एब्सोल्यूट। रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव path specifies the file location relative to the current working directory. The relative path specifies the file location relative to the current working directory. जो आप जिस पर वर्क कर रहे हो तो रिलेटिव पाथ उसको फाइल के लोकेशन को करंट वर्किंग डायरेक्टरी में लोकेट कर देता है। एग्जांपल ले लो, आप ओपन करो फाइल को, नोट्स के नाम की आपकी फाइल है, क्या कर रहे हो आप, रीड कर रहे हो।
वहीं अगर पाइथन सर्चेज फॉर नोड डॉट टी इन द करंट प्रोजेक्ट फोल्डर क्या है, ये जितना आपको दिख रहा है सब प्रोजेक्ट फोल्डर है। अब वो इसके अंदर चेक करेगा भैया कि मान लो कोई फाइल है कि नहीं, तभी वो आगे बढ़ेगा, वरना उसके अलावा वो आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, वेट करो। वो चेक करेगा भैया कि अगर मान लो मैं कोई फाइल है, ये एड्रेस है, मैं इसको रन करूं क्या ये इसके अंदर मौजूद है कि नहीं, वो फाइंड कर। जैसे मैं उसके अंदर क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल और मैं लिख देता हूँ उसके अंदर नोट्स डॉट टी, क्या हो रहा है, सेव हो रहेगा, कर लो सेव। हमारे उसके अंदर कुछ भी लिख दिया मैंने, गगन जागा, ठीक है। मैं वापस जाता हूँ और फिर मैं कहता हूँ भैया फाइल ओपन करना है, तो इसके अंदर जो भी डेटा हमारा है इसके अंदर वो प्रिंट कर देगा। ओके, फोल्डर से प्रोजेक्ट, ये हमारा प्रोजेक्ट है पाइथन कोड नाम का। देखिए पाइथन कोड नाम का जो प्रोजेक्ट है हमारा, वो हमारा हो गया प्रोजेक्ट फाइल। मेन डॉट पाई हमारी ये हो गई, ठीक है, और नोट्स डॉट टी इसके अंदर हो जाता है। ओके, चलिए नाउ मूव। एब्सोल्यूट क्या होता है आपका, एन एब्सोल्यूट पास स्पेसिफाइज द कंप्लीट लोकेशन ऑफ द फाइल। कंप्लीट लोकेशन ऑफ द फाइल मतलब क्या होता है, वो स्पेसिफाई करता है कि आपकी फाइल का कंप्लीट लोकेशन आपको देना पड़ेगा। मान लो आपका इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल नहीं है वो, तो आप कहीं और से उस फाइल को लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा, वो उसकी लोकेशन को आपको ट्रैक करके पूरा लोकेशन आपको एड्रेस देना पड़ेगा। हाउ, जैसे मैं कुछ खोल कर दिखा देता हूँ आपको ये फोल्डर। मान लो मैं आता हूँ डी ड्राइव में, और डी ड्राइव के बाद मैं अचीवमेंट्स के बाद दिस वन, या फिर बैक कर लो, थोड़ा और अच्छा प्रोडक्ट ले लेते हैं। माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये, फिर आपका आता है ये, देखो ये मेरा एड्रेस हो गया, ये वाला मेरा एड्रेस हो गया। तो मुझे पूरा लोकेशन पाइथन को देना पड़ेगा, तब जाकर वो फाइल को रीड करेगा। अदरवाइज मान लो आपने यहाँ से कोई फाइल का नेम कॉपी करा, वहाँ जाकर पेस्ट कर दिया, आपका डेटा कंप्यूटर में सेव है, पर आपने पूरा लोकेशन नहीं दिया, सिर्फ आपने फाइल का नेम ये आपने दे दिया, ये वाला, सॉरी, मान लो आपने दे दी ये, सिर्फ आपने इतना नेम आपने दे दिया, जो ब्लू से हमने हाईलाइट करा है, सिर्फ आपने इतना एड्रेस आपने पाइथन को दे दिया फाइल को, तो वो एरर शो करेगा कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको पूरा पाथ जो ये है, पूरा पाथ आपको कॉपी करके तब आपको वहाँ पेस्ट करना है। ओके, नाउ चलिए विंडोज फाइल, देखो अभी मैंने बताया यही सेम। ओके, और फाइल ओपन आर, क्योंकि आपको आर लगाना पड़ेगा पहले। ये विंडोज फाइल है, फिर आप देखो दो तरीके हैं, ओपन डायरेक्ट एड्रेस दे दो या आर दे दो, रीड कर रहे हो ये, ठीक है। ये पूरा एड्रेस आपने दिया यहाँ तक, ये आर क्यों दिया, क्योंकि आपको डबल ये लाइन्स आपको दिख रही है, डबल आपको प्रिंट नहीं करनी, आपको सिंगल सिंगल देना है। तो आप आर दे देंगे तो ये समझ जाएगा ये इसका ये एड्रेस, यहाँ पे कोई लाइन खत्म नहीं हो रही, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, दिया। और देन आप आर देते हो रीड करने का। ये मैंने आपको आज पिछले चैप्टर्स में बता रखा है, तो उसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए, तो ये रीड आर क्या करता है, काम रीड करने का काम करेगा, इस एड्रेस पर जो भी फाइल है उसके अंदर जो डेटा है उसको रीड करेगा। लिनक्स मैक्स ओ एग्जाम्पल ले लो, ये आ गया, फिर देन आपका वो आउटपुट देगा। क्लोजिंग फाइल्स एंड द क्लोजिंग मेथड देख लेते हैं। क्लोजिंग फाइल्स होते हैं, द क्लोजिंग अ फाइल रिलीज द रिसोर्सेज यूज्ड बाय द फाइल एंड इंश्योर दैट ऑल पेंडिंग डेटा इज सेव्ड प्रॉपर्ली। जब आप फाइल को क्लोज करेंगे तो याद रहे कि इंश्योर कर रहे हैं आपकी जो पेंडिंग डेटा है वो सेव्ड हो जाए प्रॉपर्ली क्लोज करने से पहले। या तो ऑटो सेव ऑप्शन ऑन करके रखें आप, या आप मैनुअली इसको टाइम टू टाइम इसको सेव करें, जिससे मान लो कभी कुछ आप इमरजेंसी में आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो आपका डेटा वो लॉस ना हो, रिकवर हो जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फाइल डॉट क्लोज। ओके, जो भी आपका वेरिएबल है उसका नाम, देन आपका डॉट क्लोज, ओपन करके डॉट क्लोज कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं क्लोज फाइल। क्लोज फाइल मेथड हमने देख ही लिया था, ये करा, ये फिर प्रिंट करो फाइल डॉट क्लोज, फिर देन फाइल डॉट क्लोज आया, ठीक है।
आउटपुट आएगा फॉल्स फिर ट्रू। हाउ, ये आपका फॉल्स देगा और ये आपका ट्रू देगा, क्योंकि ये आपका सही मेथड नहीं है, क्लोज नहीं, क्लोज नॉट क्लोज्ड। ओके, नाउ मूव। द विद स्टेटमेंट रिकमेंडेड है आपका, विद स्टेटमेंट आप यूज करें, ये रिकमेंडेड रहेगा मेरी तरफ से। द विद स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्लोजेज द फाइल आफ्टर इट्स ब्लॉक ऑफ कोड फिनिश एग्जीक्यूशन। जो विद स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली जो फाइल्स हैं उसको क्लोज कर देता है, कब? जब ब्लॉक ऑफ कोड आपका फिनिश हो जाए, एग्जीक्यूशन हो जाए। ओके, तो ये कहाँ होता है? विद स्टेटमेंट के साथ, जो बहुत आसान और बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इट इज़ द रिकमेंडेड वे टू वर्क विद फाइल्स इन द पाइथन। ये रिकमेंडेड वे रहेगा जो आप पाइथन के साथ वर्क कर सकते हैं उसकी फाइल्स के साथ। सिंटैक्स रहता है विद ओपन, पहले हम क्या लगाए थे यहाँ पे? सिर्फ ओपन। अब आप लगाएंगे विद ओपन, फाइल नेम मोड क्या है? एज फाइल, एज फाइल, एज आप एज फाइल कर लो या एज एफ कर लो, आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे फाइल के आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर स्टेटमेंट लिख दो प्रिंट वाले, फिर जैसे जोड़ो विद ओपन नोट्स डॉट टी एक्स टी, ये अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँ, वेट करो, क्योंकि मेरे पास ये अभी टेक्स्ट फाइल है, तो मैं जाता हूँ यहाँ प्रिंट करता हूँ और उसमें इसको रन करता हूँ, तो एरर क्या आएगा मुझे? देखिए, दिख गया आपको जो क्या था? यार सेम। तो ये होता है, आपको टेक्स्ट फाइल इसके अंदर आप रखेंगे तो वो यहाँ से ढूंढेगा, ना कि वो आपके कंप्यूटर से ढूंढेगा, क्योंकि वो फोल्डर में से देखता है जिस फोल्डर में आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। नाउ मूव। नो नीड टू कॉल क्लोज, फिर आपको क्लोज की कोई जरूरत नहीं, आप उसको कॉल मत करिए। ये हमने पिछले चैप्टर पढ़ा था फंक्शंस के अंदर कि क्लोज हम क्यों यूज कर रहे हैं। ओके, वाई यूज विद, ये मैं आपको बता दिया। ऑटोमेटिकली क्लोज एंड फाइल्स कर देता है, सेफर एंड क्लीनर, प्रिवेंट्स रिसोर्स लीक्स एंड हैंडल एक्सेप्शंस बेटर। रियल लाइफ में बैंकिंग में यूज होता है, चैट एप्लीकेशन में, वेब सर्वर्स में, पेरोल सिस्टम्स में, लॉग फाइल मैनेजमेंट एंड सो ऑन में, ये सब जगह यूज किया जाता है। ओके, व्हाट इज फाइल रीडिंग, मैंने आपको बता दिया कि आप फाइल रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग डेटा स्टोर्ड इनसाइड अ फाइल एंड लोडिंग इट इनटू द प्रोग्राम। ये मैंने अभी आपको बता दिया ना, जैसे रीड मेथड हो गया, वो क्या सा मेथड था आपको पता चला? जो इससे ऊपर हम पढ़ रहे थे वो कौन सा मेथड था? क्लोज मेथड। ये मेथड हो गया आपका रीड मेथड, ये हमने पढ़ लिया, फिर आप इसको छोड़ सकते हैं। वो क्लोज मेथड था, ये रीड मेथड था। मैं फाइल डॉट रीड दबा देंगे, नॉट दबाएंगे सॉरी, फाइल डॉट रीड। आप यहाँ फाइल का कंटेंट का नाम रख दीजिए विद ओपन स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी, रीड करना चाहते हो और कैसे? एज फाइल या एज एफ या एज एनीथिंग एज इट इज। कंटेंट क्या है? मतलब स्टेटमेंट क्या आपकी ये, फिर देन आप प्रिंट कर दो, तो कंटेंट आपका क्या आएगा? ये। मान लो अगर मैं इसके अंदर ये सब चेंज कर दूँ, मैं लिख देता हूँ गगन जादौन हर्ष कुमार, ये हमने चार कुछ नेम ले लिए, प्रिंट करें इसको। अगर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ तो कोई दिक्कत होगी क्या? जो फाइल डॉट रीड रहेगा, ये वही सेम एग्जांपल है जो हमने लिया था, उसके अंदर जो कंटेंट है वो हमने अलग कर दिया। तो देखिए, अंडरस्टैंड? तो रीड सेम है आपका, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। रीडिंग है फिक्स्ड कैरेक्टर्स, मतलब वो कुछ फिक्स्ड कैरेक्टर्स आपको रीड करना है, पूरी फाइल रीड नहीं करनी है, पूरा आपका डेटा वो रीड नहीं करना है, ओनली फिक्स्ड कैरेक्टर। तो क्या यूज करेंगे? रीड एंड साइज, कहाँ तक करना है। सिंटैक्स फाइल डॉट रीड, देन आपको साइज आपको फाइंड या डिफाइन करना पड़ेगा। एग्जांपल ले लो, सपोज द फाइल कंटेन्स पाइथन प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम है विद ओपन डॉट एज फाइल 6, आपको 6 तक पढ़ना है। लो, अगर मैं इसके अंदर 3 कर दूं तो क्या आउटपुट आएगा? पहले हम आउटपुट देखें फिर हम आप चलते हैं। सो द आउटपुट इज गैग, GAG। हाउ? इसने स्टार्टिंग के 3 कर दिए, 0 1 2, ठीक है। 3 कैरेक्टर्स पहले
वर्ड का उसने प्रिंट कर दिए। नाउ मूव। चलिए फिर आगे बढ़े हम। द रीड लाइन मेथड ये हमने पढ़ ही लिया था, भाई थोड़ा रीड लाइन आ गया तो उसको भी लिख लेते हैं। द रीड लाइन मेथड रीड्स वन लाइन एट अ टाइम। रीड था वो पूरे एंटायर डेटा को रीड करता था, पर रीड लाइन है जो सिर्फ एक लाइन को रीड करेगा। हाउ? सिंटेक्स अ फाइल डॉट रीड लाइन, तो जो उसके अंदर फाइल होगी सिर्फ उसको रीड करेगा। जैसे मैं इसके अंदर ले लेता हूँ रीड लाइन और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। नाउ यू लुक, ओनली एक लाइन उसने रीड करी गगन नाम की, और उसमें 4 लाइन थी तो सिर्फ एक लाइन उसने रीड करी। तो रीड लाइन हमें हेल्प करता है ओनली वन लाइन को रीड करने में, नॉट एंटायर डेटा। हर एक बार आप करेंगे तो हर एक बार वो नई लाइन को रीड करेगा। जैसे अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम्स इसको मैं करूं, मल्टीपल टाइम्स बोलूं, 4 बार मैंने बोला, अब इसको देखते हैं रीड करके। देखिए गगन जादौन हर्ष जादौन आ गया, अलग अलग लाइन में आपका आउटपुट आया क्योंकि आपने 4 बार उसको प्रिंट करा, कॉल करा। चलिए मूव करें। द रीड लाइन मेथड हमारा हो गया जी। रीड लाइन था, अभी रीड लाइन्स है। आपको लाइन्स एक साथ पढ़नी हो उसके रीड लाइन्स करेंगे, उसमें एस आके लाइन में, ठीक है। द रीड लाइन मेथड रीड ऑल एंड लाइन्स एंड रिटर्न देम एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। सारी लाइन्स को रीड करके वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आपको रिटर्न करेगा। हाउ? फाइल डॉट रीड लाइन्स इक्वल्स टू, ये आपका सिंटेक्स रहेगा, याद रहे आपको, सिंटेक्स प्रॉपर याद रहना चाहिए। तो विद ओपन स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी आर एस फाइल रीड लाइन्स। हाउ? अगर मैं इसके अंदर रीड लाइन्स कर दूं ओनली वन, और मैं इन सबको अभी कमेंट कर दूं, तो क्या आउटपुट आएगा? लीजिए, उसने सारा आउटपुट आपको दिया एज अ लिस्ट। देखिए स्ट्रिंग के फॉर्म में लिस्ट बना के आपको उसने दे दी विद दी सेपरेट लाइन के साथ था। तो अगर मुझसे सेपरेट लाइन हम हटा दें, मान लो ये हटा दिया, लीजिए मैं अगर इसको अब प्रिंट करूं क्या होगा? लीजिए, पहले ये क्यों आ रहा था? क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा था हर एक वर्ड को, यहाँ भी और यहाँ भी सब में आया था। यहाँ क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ एक ही लाइन में है वो, पर उसको अब उसने अलग कर दिया स्ट्रिंग्स में। लो लिस्ट बना दी और एक स्ट्रिंग में अलग अलग कैरेक्टर बना के उसने दे दिए। ना मूव, तो ये आया, ये आया, ये आया, क्योंकि ये मैंने बता दिया आपको कि अलग लाइन में पहले से लिखा हुआ था, वो एक न्यू लाइन में लिखा हुआ था। फिर आपको अगर डेट नंबर चाहिए 02 वाला, सो अगर मैं इसमें चेंजेस कर दूं, फिर से चेंजेस कर दूं और मैं इसमें बोल देता हूं भाई, जैसे यार प्रिंट डेटा, तो ना देखो आप, डेटा है फाइल डॉट रीड है, अगर मैं उसके प्रिंट दबाऊं फाइल डॉट रीड, देखिए उसने नया डिफाइन कर दिया पहले कि प्रिंट डेटा। अगर मैं इसके अंदर पहले से ही सब लिख दूं रीड लाइन, वेट करेंगे जरा, हाँ मैं इसके अंदर पहले से लिख दूं 0, सो क्या होगा? तो उसने ये कॉल करा 0 का, तो लो आ गया क्योंकि सेम डेटा भी उसने प्रोड्यूस करा। आप लाइन्स हटा देंगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा आपको। ओके, नाउ मूव। रीडिंग फाइल्स यूजिंग अ लूप। लूप्स का यूज कर, फॉर एंड बाय लूप्स का यूज कर सकते हैं इसके अंदर। विद ओपन स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी आर एस फाइल फॉर, कब? लाइन इन फाइल, लाइन फाइल के अंदर हो तो प्रिंट करो लाइन और एंड करो विदाउट स्पेस। तो लो
ये आ गया। अगर मैं इसको यहाँ से लाइन एंड फाइल, क्योंकि ये फाइल है, इसको मैंने सेव फाइल से करा हुआ था, देखिए S5 है। और अगर मैं इसको यहाँ से हटाकर फॉर लाइन इन फाइल, तो प्रिंट लाइन एंड इक्वल्स टू दिस। अगर हम इसको प्रिंट कर लें तो क्या आएगा, देखिए विदाउट स्पेस। तो ऐसे भी आप फॉर लूप से लाइन को रीड कर सकते हैं। कब तक, जितने उसके अंदर लाइन है हमारी फाइल के अंदर सबको रीड करेगा विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, मतलब लूप्स के हेल्प से। हम लूप्स यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वो लेस मेमोरी यूज करते हैं, सूटेबल फॉर लार्ज फाइल्स के सूटेबल होता है और फास्टर एंड सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग अच्छे से करता है। रीडिंग लार्ज फाइल्स एफिशिएंटली, ये बताता है फॉर लूप से आप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर लूप से आप लार्ज फाइल्स को, अभी हमने ऊपर देखा ना, फास्ट एंड सुटेबल फॉर लार्ज फाइल, तो फॉर लूप यूज करेंगे आप इसके अंदर फाइल हैंडलिंग के अंदर, तो आप लार्ज बड़ी बड़ी फाइल्स को आराम से सीक्वेंस वाइज आप रीड कर सकते हैं। ओके, फाइल पॉइंटर क्या होता है, फाइल पॉइंटर इंडिकेट द करंट रीडिंग और राइटिंग पोजिशन इनसाइड अ फाइल। हाउ, एवरी रीड ऑपरेशन मूव द फाइल पॉइंटर फॉरवर्ड। जैसे विद ओपन नोट डॉट txt आ रहे हैं वो सेम है, और प्रिंट कर रहे हो आप फाइल डॉट रीड 5, या आपने पॉइंटर कर दिया कि 5 पर रीड करना है या 4 पर रीड करना है, तो आपको क्या आंसर आएगा, 0 1 2 3 4 एंड पाइथन आगे देखो कर लो। मैं अगर इसको प्रिंट कर दूं, वैसे अगर हम इसको खुद लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लो आपके सामने खुद लिखता हूँ। ये देखो, पहले एक बार कोड देख लो, देख लिया, चलिए तो फिर आगे बढ़े। हाँ भाई, प्रिंट फाइल डॉट ओपन, करेक्ट है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। फाइल डॉट रीड है, सॉरी रीड है, कहाँ तक करना है, 5, देन सेम कर लो, और आपको करना है यहाँ 4 या 6, प्रिंट करें। गगन जादव, 5 क्या है, गगन हो गया, 6 क्या है, ये क्यों आया, बिकॉज गगन के बाद इसने एक स्पेस लिया, जो हमने एक एंटर दबा के जो नेक्स्ट टाइम लिखा उसने उसको काउंट करा, एक वो हो गया, बचे 5, 1 2 3 4 5, 5 और +1 एक एंटर दबाया, नेक्स्ट टाइम लिखा था वो, तो 6, तो जादव तक हो गया, एन नहीं आया। ओके, तो इस तरीके से आप फाइल को पॉइंट कर सकते हैं। एंड ऑफ फाइल क्या होता है, एंड ऑफ फाइल इंडिकेट दैट देयर इज नो मोर डेटा लेफ्ट टू रीड। एंड ऑफ फाइल कहता है कि अब कोई डेटा नहीं बचा है फाइल के एंड में अब। सो द एग्जाम्पल इज दिस फाइल डॉट रीड दिस, ये कुछ नहीं होता है। जो एंड ऑफ फाइल मतलब डेटा खत्म, मतलब आपकी फाइल का एंड हो गया। रियल लाइफ एप्लीकेशन सेम है आपका, CSV एंड देन सो ऑन। What is file writing? File writing is the process of sorting या storing data into file. File writing is sorting data into file. तो अभी फाइल रीड पढ़ा हमने, फाइल क्लोज पढ़ लिया, ये होता है फाइल राइटिंग। फाइल राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा इनटू फाइल। डेटा को स्टोर करना फाइल के अंदर, उसको हम फाइल राइटिंग का प्रोसेस कहते हैं। मतलब लिख तो रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो फाइल उसको राइट कर रहे हो। ओके, if the file does not exist, Python can create it depending on the mode. If the file already exists, Python may overwriting or modify its content. अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसको ओवरराइट करेगा या फिर नया कंटेंट उसके अंदर ऐड करेगा। ओके, एग्जाम्पल ले लो विद ओपन। अब आता है W, पहले हम R का यूज फॉर रीड, W फॉर राइट, सेम फीचर सेम वेलकम्स। अगर मैं इसको या लिख दूं, यहाँ से इसको हटा के
सॉरी। हाँ, तो यहाँ से इसको मैं यहाँ कर दूँ प्रिंट, क्या आएगा? नथिंग। जी क्यों आ रहा है? अगर मान लो कुछ नहीं है, डन, हटाओ नाउ, और उसको रन करो, अभी भी कुछ नहीं आया। कहाँ गलती हम कर रहे हैं? फाइल डॉट राइट वेलकम टू पाइथन नोट डॉट टी एक्स टी। अगर मैं इसके अंदर वेलकम टू पाइथन कर दूं, सो व्हाट? नो आउटपुट। खैर, जब आप इसको ओपन करेंगे तो राइट करेंगे, इसके अंदर आपको कोई मैसेज देता है वेलकम टू पाइथन, तो ये स्टोर हो जाएगा आपका एक फाइल के अंदर, नोट डॉट टी एक्स टी के अंदर। ठीक है, जैसे अब मान लो इसके अंदर कोई डेटा था ही नहीं, अब जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया नोट डॉट टी एक्स टी, वेलकम कर दिया, वेलकम टू पाइथन। जैसे ही आपने सॉरी उसको एग्जीक्यूट करा, प्रिंट करा तो फाइल डॉट राइट को, तो आपका क्या होगा, ये वेलकम टू द पाइथन आपका नोट्स डॉट टी एक्स टी के अंदर जाकर सेव हो जाएगा, क्योंकि फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसको मॉडिफाई कर देगी, ओवरराइट कर देगी। द राइट मेथड बाय सेम है, आप छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, ओपन फाइल, opens a file for writing, creates the file if it does not exist। फाइल क्रिएट कर देगा, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। डिलीट ऑल प्रीवियस कंटेंट, राइट क्या करता है, पुराने कंटेंट को डिलीट कर देता है और नए कंटेंट को उसके अंदर ऐड कर देता है। मान लो पहले से कंटेंट करता है हेलो वर्ल्ड, तो क्या करेंगे आप, ये लिखेंगे सेम डब्लू फिर देन पाइथन प्रोग्रामिंग, तो नाउ द फाइल कंटेन पाइथन प्रोग्रामिंग, ओल्ड कंटेंट परमानेंटली रिमूव। क्या दिक्कत आ रहा है इसमें? मान लो उसके अंदर कोई लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और मैं इसके अंदर लिख दिया वेलकम टू पाइथन, सब क्या होने वाला है? नथिंग। बस इतना मोटा मोटा है कि आपका जो डेटा होगा वो पुराने डेटा को रिलीज करके नए डेटा को उसके अंदर ऐड कर देगा। डब्ल्यू प्लस हम जानते ही हैं, राइट एंड रीड, क्रिएट अ न्यू फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, रिमूव ऑल प्रीवियस कंटेंट। फाइल जब क्रिएट करना, नई फाइल जब वो एग्जिस्ट ना करे, रिमूव ऑल प्रीवियस कंटेंट्स रिमूव कर दीजिए, विद ओपन सैम्पल डॉट टी एक्स टी डब्ल्यू प्लस एस फाइल, फाइल डॉट राइट पाइथन फाइल डॉट 60, तो प्रिंट करना फाइल डॉट रीड, राइट कर रहे हो फिर रीड भी कर रहे हो, तो क्या आएगा आपको पाइथन, पहले आपको लिखना पड़ेगा ना क्या लिख रहे हो उस फाइल के अंदर, फिर आप सीख करो जीरो से रीड करो, फिर कह रहा हो आप रीड करो फाइल के अंदर जो हमने अभी लिखा वो क्या है। मान लो ऐसी कोई फाइल मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ, या फिर मान लो इसी के अंदर मैं ये वाले आउटपुट इसको पेस्ट कर देता हूँ, नई फाइल क्रिएट करने से अच्छा मैं इसको इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये करा मैंने, फाइल डॉट सी, ये करा। चलो अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ, व्हाट, फाइल डॉट रीड अनसपोर्टेड ऑपरेशन, हाउ, चलिए यहाँ कोई गलती हो रही है, हमारा कंपाइलर थोड़ा दिक्कत कर रहा है। चलिए हम आगे से आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिंग न्यू फाइल्स करें तो पाइथन ऑटोमेटिकली क्रिएट न्यू फाइल्स इफ डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो बहुत देर हो गया हम समझाते हैं कि डब्ल्यू प्लस अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, आप कुछ कंटेंट उसके अंदर लिख रहे हैं तो पाइथन उसको ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेता है। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं है कि नहीं है।
ओवर राइटिंग एग्जिस्टिंग लाइन्स जानते हैं। ओपन अ फाइल इन डब्लू, जब आप डब्लू या डब्लू प्लस में उसको ओपन करेंगे तो क्या होता है, जो उसके अंदर प्रीवियस कंटेंट होता है वो ऑटोमेटिकली डिलीट या ओवरराइट हो जाता है। राइटिंग मल्टीपल लाइन्स, वी कैन राइट मल्टीपल लाइन्स बाय यूजिंग न्यू लाइन कैरेक्टर स्लैश एंड। हाउ, विद ओपन स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी, ये तो क्या करोगे आप, फाइल डॉट राइट राहुल, ये अगर मैं इसको लेके इसे प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। और मैं इसको कर देता हूँ प्रिंट। क्यों नहीं आ रहा है, एरर है, हमारे कंपाइलर में कोई दिक्कत हो गया। चलिए कोई बात नहीं है। तो आपको जब आप ये फंक्शन यूज करेंगे तो क्या होगा, आपका राहुल, प्रिया और अमित आप नाम का कंटेंट उसके अंदर क्रिएट हो जाएगा, और फिर न्यू लाइन के साथ। राहुल एक लाइन में, प्रिया दूसरी लाइन, अमित थर्ड लाइन में। राइट लाइन्स क्या होता है, जानते ही हैं कि राइट लाइन मेथड राइट मल्टीपल स्ट्रिंग्स फ्रॉम अ आइटम सच एज लिस्ट और टपल्स। लिस्ट और टपल्स में से वो मल्टीपल स्ट्रिंग्स लिख सकता है। कहाँ से, लिस्ट और टपल्स के अंदर से इनटू अ फाइल के अंदर। इंपॉर्टेंट क्या है, राइट लाइन डज नॉट ऑटोमेटिकली ऐड न्यू लाइन कैरेक्टर। राइट लाइन्स क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन कैरेक्टर्स को ऐड नहीं करता है, तो आपको स्लैश एंड लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल ये हो गया, दिस एग्जाम्पल ये है, प्रिंट कर लो स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी। अगर मैं इसके अंदर फाइल सेव नहीं है, चलो फाइल सेव नहीं है, मैं लेता हूँ इसको और लो, मैं और मान लो इसको सेव कर लेता हूँ और मैं इसको रन करूँ। अभी भी हमारा नहीं आ रहा आउटपुट, कहाँ गलती हो रहा भाई, गलती तो है कहीं। चलो कोई बात नहीं है, चलिए जो कंटेंट होगा वो ये आएगा, विदाउट स्लैश एन आपका ये आएगा बिना किसी स्पेस के। ओके, रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। बैकअप सिस्टम्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, CSV रिपोर्ट्स, AI मॉडल्स, फाइल लॉग फाइल्स, अटेंडेंस सिस्टम, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, इनवॉइस जनरेशन, एम्प्लॉय पेरोल्स एंड सो ऑन। ओके, अपेंडिंग मैंने आपको बता रखा है कि लास्ट में अगर आपने यहाँ पे कर दिया ए तो क्या होता है, वो अपेंड हो जाती है फाइल, वो भी एंड ऑफ द फाइल। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ ये, ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा, हो जाए रन, नहीं हो रहा है, एक बार इसको हम देख लेते हैं। प्रिंट फाइल डॉट राइट, गलती हो रहा है कहीं, चलिए मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 3 स्टूडेंट्स हमारे ऐड हो चुके हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द फाइल। द अपेंड कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, अपेंडिंग ऑलवेज स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल, द एग्जिस्टिंग डेटा रिमेन अनचेंज। एग्जाम्पल हमने देख ही लिया था, ये तो हमें ये लिखना पाइथन फाइल हैंडलिंग, तो ये कहाँ जाएगा, सबसे एंड में, वेलकम टू द पाइथन ऑफ पाइथन फाइल हैंडलिंग के अंदर वो जाएगा। ए मोड हमने समझ लिया, ए प्लस मोड होता है, द ए प्लस मोड ओपन अ फाइल एंड फॉर बोथ अपेंडिंग एंड रीडिंग के लिए होता है। अपेंड मतलब ऐड करके बाद में उसको आप रीड भी कर सकते हैं।
मल्टीपल लाइन्स ऐड करनी हो तो यही सेम आपको प्रोसेस रिपीट करना हो तो मल्टीपल लाइन्स यूज़ कर सकते हैं। और राइट लाइन्स से आप यूज़ कर लो तो आप ऐसे कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। अपडेटिंग एग्जिस्टिंग फाइल्स, आपको फाइल अपडेट करना हो तो कैसे करेंगे। अपेंडिंग इज कॉमनली यूज फॉर अपडेट रिकॉर्ड विदाउट डिलीटिंग ओल्ड इन्फॉर्मेशन। ये हेल्प करता है अपडेट करने के लिए, अगर बिना किसी पुराने डेटा को डिलीट करे हुए आप नए डेटा को उसके अंदर ऐड कर दो एट द एंड ऑफ द फाइल। ओके, तो अपडेट में भी इसका काम दे सकते हो। लॉग फाइल मैनेजमेंट में भी आप लॉग फाइल कंटिन्यूसली स्टोर इवेंट जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम। अपेंडिंग इज द प्रीफर्ड मेथड बिकॉज प्रीवियस लॉग मस्ट रिमेन अवेलेबल। लॉग कर लो, लॉग इन डिटेल्स होती है ना, लॉग आपने कितना करा था वो दिखाता रहता है, आपकी हिस्ट्री कितने आप किस टाइम पे आपने लॉग किया था। तो उसके लिए अपेंडिंग अच्छा है, क्योंकि आपको पुराना डेटा भी दिख रहा है, पुराना नया डेटा आप अभी आपने लॉग इन करा होगा कहीं पर भी, कहीं आपका पोर्टल होगा तो वहाँ पर डिटेल्स शो करता है तो दिखाएगा कि उसके अंदर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, क्या आपने कब कब उसको लॉग इन किया है, कब कब उसने आप उसके अंदर आपने चेंजेस किए हैं। ठीक है, जैसे अटेंडेंस सिस्टम होता है ना आपके कॉलेज में, चैट एप्लीकेशन में, लॉग फाइल्स में, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, देखो चैट फाइल्स में आप जो कोई चैट भेजते हो, जब तक मैनुअली आप खुद डिलीट नहीं करोगे या फिर ऑटोमेटिक को सेट नहीं करोगे तो डेटा आपको ऊपर जाता है, वो डिलीट नहीं होता है। पर आप जो नया डेटा भेजते हो तो पुराना डेटा भी आपका अवेलेबल रहता है। ठीक है, व्हाट इज फाइल मोड्स, अब ये भी मैंने आपको बता दिया था। A file mode specifies how a file should be opened and what operations can be performed on it. Different modes allow different combination of reading, writing, appending, creating, updating, ये सब। ओपन कर लो फाइल ने, और मोड क्या आपका, जो आपने मोड पढ़ लिया इसको हम पढ़ेंगे नहीं, छोड़िए। क्रिएट करना हो तो एक्स लगाते हैं। ठीक है बेटा, फाइल रिपोर्ट क्रिएटेड तो आउटपुट क्या है, इफ फाइल एग्जिस्ट एरर आएगा। फीचर्स क्या है, क्रिएट न्यू फाइल्स, प्रिवेंट एक्सीडेंटल ओवरराइटिंग, जनरेट एन एरर इफ फाइल एग्जिस्ट। एरर आपका जनरेट होगा जब अगर फाइल आपकी पहले से एग्जिस्ट है तो, जैसे ये आपकी पहले से एग्जिस्ट है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, फाइल एग्जिस्ट एरर। रीड एंड राइट मैंने बता दिया, डब्ल्यू प्लस राइट एंड रीड मैंने आपको बता दिया है, अपेंड मैंने आपको बता दिया है। बाइनरी फाइल मोड्स अब आप पे आ जाते हैं। बाइनरी फाइल्स स्टोर डेटा एज बाइट्स इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स की जगह पर वो बाइट्स को स्टोर करता है, मतलब 0 और 1। आर बी रीडिंग बाइनरी होती है, डब्ल्यू बी आपकी राइटिंग बाइनरी होती है, और ए बी अपेंड बाइनरी है। मतलब आप जो भी आपकी इमेज है, जो भी आपकी वीडियो है, वो आर बी में जाएगी, डब्ल्यू बी में जाएगी या ए बी में जाएगी, एनीथिंग। तो क्या करता है, उसको पढ़ता है फिर आपको इमेज शो करता है, क्योंकि वो इमेज को ऐसे कैरेक्टर्स में नहीं समझता है, वो इमेज को समझता है एज अ बाइट्स कि 0 1 की फॉर्म से वो इमेज को जनरेट करता है। ओके, जो हमारे कुछ यूज फीचर्स हैं इमेज में, वीडियोस में, फाइल्स में, पीडीएफ में, एग्जीक्यूटिव फाइल्स में यूज की जाती है। टेक्स्ट फाइल्स वैसे बाइनरी फाइल्स कंपेयर हो चुका है, इसको छोड़ सकते हैं हम। रियल लाइफ बैंकिंग, स्टूडेंट डेटाबेस, हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर, इन्वेंटरी सिस्टम, चैट एप्लीकेशन, एआई डेटा सेट, मशीन लर्निंग, लॉग मैनेजमेंट, बैकअप सिस्टम, रिपोर्ट जनरेशन में यूज़ किया जाता है। ये कंपेरिजन टेबल है, आप इसको देख सकते हैं पॉज करके, कहाँ कहाँ पे क्या का कौन सा फीचर हमारा काम करता है। ओके, व्हाट इज फाइल पॉइंटर्स, ये भी मैंने आपको बता दिया, अब मैं इस पर नहीं जाएंगे। द टेल मेथड रिटर्न द करंट पोजिशन ऑफ द फाइल ऑफ पॉइंटर। फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन क्या है वो आपका टेल मेथड बताता है। सिंटैक्स होता है फाइल डॉट टेल, जैसे ये करा टेक्स्ट है एज अ फाइल, प्रिंट फाइल डॉट टेल, फाइल डॉट रीड, ये। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और इसके अंदर मैं डेटा कर दूँ गगन जादौन सॉरी ठाकुर, तो क्या करेगा वो, यहाँ पे आप प्रिंट कर लो। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो क्या करेगा, 06 आपका आउटपुट देगा, लीजिए। ठीक है, इनिशियली द पॉइंटर इज स्टार्ट इन पोजिशन 0,
यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से 5 हुआ, ये स्पेस पे आकर रुक जाएगा, यहाँ जो बीच में स्पेस है ना, यहाँ पे आकर 6 आपका आउटपुट होगा फाइनल। तो आपके इसलिए आपने 06 आपको आउटपुट दे दिया। आफ्टर रीडिंग 6 कैरेक्टर इट मूव्स टू 6। ओके, ये मैं आपको समझा दिया है। द सीक मेथड क्या होता है? द सीक मेथड मूव्स द फाइल पॉइंटर टू अ स्पेसिफाइड पोजिशन। सीक मेथड होता है कि फाइल का पॉइंटर मतलब कहाँ से लेकर और स्पेसिफाइड पोजिशन तक आपको वो सीक पोजिशन बताता है। हाउ? पहले तो आप सिंटेक्स समझिए, फाइल डॉट सीक पोजिशन क्या है वो, ये लिखे पोजिशन आपने लिखी 7, तो कैसे करोगे? अब मैं इसको प्रिंट कर दूं तो क्या होगा? चलिए प्रिंट करें। जादौन ठाकुर, ठीक 7 से बाद 7 से स्टार्ट करा है, उसके बाद जितनी वैल्यू है उसको प्रिंट कर रहा है। हाउ? देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से छोड़कर 7 पोजिशन पे जैसे ही आ गए वहां तक जितने भी आपके कैरेक्टर्स उसको स्किप कर देगा, उसके बाद जितने बचे हैं ADAUNTHAKUR बचा हुआ कैरेक्टर उसको वर्ड उसको प्रिंट कर देगा। ओके, तो सीख हमारी हेल्प करता है कहाँ से लेकर कहाँ तक आपको प्रिंट करना, सिर्फ आपको पोजीशन देना कि यहाँ से, तो वहां तक की कैरेक्टर्स को छोड़कर उसके आगे के जितने भी वैल्यूज है उसको प्रिंट कर देगा। मूविंग द फाइल ऑफ पॉइंटर्स, ये भी हमने देख ही लिया, तो उसको छोड़ सकते हैं, छोड़िए। रैंडम फाइल एक्सेस करनी, तो रैंडम फाइल एक्सेस मीन्स रीडिंग और राइटिंग डेटा फ्रॉम एनी लोकेशन इन द फाइल विदाउट रीडिंग एवरीथिंग बिफोर इट। रैंडम फाइल एक्सेस वो होती है कि हम राइटिंग और रीडिंग कर रहे हैं और लोकेशन होता है फाइल विदाउट, मान लो हमें उसका एड्रेस या कुछ भी नहीं बताया, तब भी हम उसको रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? रीडिंग और राइटिंग के द्वारा। हमें उसका कुछ भी नहीं, एड्रेस भी नहीं पता होता है, तो उसको हम बोलते हैं फाइल रैंडम फाइल एक्सेस। ओके, जैसे ये हो गई, ठीक है, रैंडम फाइल है कोई, तो क्या करें, ये करेगा, फिर आपने कहा सीक 10 फाइल डॉट रीड फाइल, पाइथन डायरेक्टली जंप टू द रिक्वायर्ड पोजिशंस, वो डायरेक्टली रिक्वायर्ड पोजीशन पे वो जंप कर जाएगा और देखने लगेगा कि ये फाइल एग्जिस्ट है करती कि नहीं, फिर देन आफ्टर वो अपने आप कर लेगा। फास्टर एक्सेस, एफिशिएंट फॉर लार्ज फाइल, सेव मेमोरी और यूज डेटाबेस, इसके में एडवांटेज क्या है? एंड ऑफ द फाइल छोड़िए, ये कर लिया हमने। रीडिंग आफ्टर सीक, वी कैन रिटर्न टू एनी पोजिशन यूजिंग सीक विद ओपन दिस एंड 0 से स्टार्ट कर दो, तो क्या होगा, आपका फाइल 0 से स्टार्ट होगा। जैसे मैंने लिया इसको, मैंने ले लिया और मैं इसको अगर प्रिंट करूं, लीजिए गगन जागरण ठाकुर, 0 से स्टार्ट करा उसने, 0 से, 0 मतलब यहाँ से लेके वहां तक जितना उसको कैरेक्टर सारे उसने प्रिंट कर दिए। नाउ मूव राइटिंग आफ्टर सीक। राइटिंग आफ्टर सीक का मतलब होता है द पॉइंटर कैन ऑल्सो बी मूव बिफोर राइटिंग, बिना लिखने से पहले वो पॉइंटर आपको मूव करना स्टार्ट कर देगा। एग्जाम्पल आर प्लस है, ये रीडिंग आफ्टर सीक में आर आता है, पर राइटिंग आफ्टर सीक में आर प्लस आता है, तो कैसे करोगे? राइट कर रहे हो जावा, ठीक है, और अगर मैं इसी फीचर्स को इसके अंदर कर दूं और यहाँ मैं कर दूं डब्लू प्लस थी ना, सॉरी आर प्लस, ठीक है, और मैं इसके अंदर करता हूँ फाइल डॉट सीक 0, फाइल डॉट सीक 0 और रीडिंग को अभी हटा दो, तो ये क्या करेगा, फाइल डॉट राइट, करो,
6। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आपकी जीरो से लेके जितना ही आपका जावा, आपका कोई नया फंक्शन और नई वैल्यू ऐड कर रहे हो, जीरो से लेके मतलब जे की वैल्यू जीरो, मतलब पी की वैल्यू चेंज करके जे कर देगा, फिर 1 ए कर देगा वाई की जगह पर, टी की जगह पर वी और एच की जगह पर ए कर देगा। देन आफ्टर जो आपका बचेगा लेफ्ट में एंड, उसको वो यहाँ पे प्रिंट कर लेगा। नाउ द एग्जीक्यूटिंग कैरेक्टर आर ओवर रिटन फ्रॉम द पॉइंटर पोजिशन। राइट रिप्लेस एग्जिस्टिंग डेटा, मैंने आपको पहले बताया था कि राइट जो होता है एग्जिस्टिंग डेटा को रिप्लेस कर देता है। रियल लाइफ के एग्जांपल्स ये रहे आपके वीडियो एडिटिंग में, ऑडियो प्रोसेसिंग में, पीडीएफ रीडर्स, लॉग एनालिसिस, बाइनरी फाइल प्रोसेसिंग एंड सो ऑन। व्हाट इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग, जिसके अंदर आपके कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, जैसे एक्सेप्शन हैंडल इज द मैकेनिज्म यूज टू डिटेक्ट एंड हैंडल रन टाइम एरर्स विदाउट स्टॉपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द program. Instead of crashing the program, it display a meaningful message and continuous execution when possible. तो कुछ ये आपका एरर तो नहीं देगा, पर आपको ये मैसेज दे देगा कि ये यार आपकी फाइल है नहीं, तो वो एरर देगा कि फाइल नॉट फाउंड, एरर आ जाएगा। तो पर वो एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक पॉसिबल होगा। ओके, जैसे फाइल है आपकी ओपन student.txt आ रहा है, फाइल डॉट रीड कर रहे हो, इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट तो आउटपुट आएगा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आउटपुट आएगा आपको फाइल नॉट फाउंड एरर। जैसे अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं आपके सामने और इसको मैं हटा के इस यहाँ लिखता हूँ student.txt, सामने क्या एरर आएगा, तो देखिए, वेट करिए, हमारी फाइल क्रिएट हो गई क्या? हो, student.txt हमारी फाइल क्रिएट हो गया है। अगर हम इसको डिलीट कर दें और अब इसको हम रन करें, सो व्हाट, फाइल नॉट फाउंड एरर, मतलब फाइल है ही नहीं, तो वो आपने एरर को दे दी। एरर ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग होता है हमारा। ओके, नाउ मूव program terminates immediately. Example with exceptional handling, try file open student.txt r प्रिंट करो, एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर, तो कर दो फाइल नॉट फाउंड। तो अगर मान लो फाइल नहीं है तो आपका मैसेज आएगा फाइल नॉट फाउंड। हाउ, अगर आप इसको प्रिंट करो, लो मैं इसको कॉपी करके फिर आपको लेके जाता हूँ और फिर यहाँ पे हटा के यहाँ पे ये करते हैं हम। ठीक है, तो अब आपको मैसेज आएगा फाइल नॉट फाउंड। ओके, देखिए फाइल नॉट फाउंड, ये आपका आउटपुट हो गया। चलिए, अब आपने एक्सेप्ट कंडीशन रख दिया, अगर ये नहीं है तो मैं आपका अगला मैसेज होना चाहिए फाइल नॉट फाउंड। चलिए फिर आगे बढ़े। वाई डू वी नीड फाइल हैंडलिंग विदाउट एक्सेप्शनल हैंडलिंग की क्यों जरूरत पड़ी? तो क्या होगा, रन टाइम एरर आएगा, प्रोग्राम क्रैश होगा। विद एक्सेप्शनल हैंडलिंग रन टाइम एरर तो आएगा, एक्सेप्शनल कॉट भी होगा, पकड़ा भी जाएगा, और मीनिंगफुल मैसेज सामने आपका प्रिंट होगा। देन प्रोग्राम कंटिन्यूस होता रहेगा। मान लो कोई जगह पे आपको प्रोग्राम नहीं है, फाइल नहीं है, तो उसको लगाएगा फाइल नॉट फाउंड, देन आपको फाइल वो कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, एडवांटेज क्या है? प्रिवेंटिव प्रोग्राम क्रैश, इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस, इजी डिबगिंग, रिलायबल एप्लीकेशंस और बेटर सिक्योरिटी के लिए। एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन, ये कुछ टाइप्स है फाइल एक्सेप्शन के। ठीक है, फाइल नोट एरर, परमिशन एरर, इज डायरेक्टरी एरर, ये आपके कुछ एरर्स हैं जो एक्सेप्शन में डिस्क्रिप्शन में आते हैं। बट इसी का जो मतलब है, डिस्क्रिप्शन मतलब है ये क्यों आते हैं। फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, परमिशन डिनाइड, एक्सपेक्टेड अ फाइल बट रिसीव्ड अ डायरेक्टरी, ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। ट्राई ब्लॉक क्या होता है आपको, अभी हम ऊपर प्रोग्राम में देखा ना, ये वाला जिसका ट्राई भी है और फिर एक्सेप्ट मैसेज भी है। ये क्या होता है,
द ट्राई ब्लॉक कंटेन कोड दैट मे जनरेट एन एक्सेप्शन। ट्राई एक कंडीशन होता है कि वो जनरेट भी हो सकता है और एक्सेप्शन भी हो सकता है। मे जनरेट एन एक्सेप्शन, ट्राई जब हेल्प करता है या फिर बताता है हो सकता है कि इसके अंदर एक्सेप्शन भी जनरेट हो जाए, फाइल ना मिले तो। सिंटैक्स हमने देख ही लिया था, तो उसको हम और ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, तो छोड़ देते हैं। फिर एक्सेप्ट ब्लॉक ये वाला, इसके अंदर तो कुछ नहीं लिखा है, पहले लिखना होता है, ठीक है। लिखना है वो मैसेज के हिसाब से होता है। द एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट ओनली इफ एन एक्सेप्शन अकर्स। अगर एक्सेप्शन है तो वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वरना वो छोड़ इफ एल्स की तरह होता है आपका। ये सिंटैक्स हमें देख लिया, ट्राई करो स्टेटमेंट, फिर एक्सेप्ट क्या कर रहे हो, एक्सेप्शनल टाइप क्या आपका वो लिख देना, फिर क्या होगा स्टेटमेंट आएगा, क्या है क्या मैसेज देना आपको वो आ जाएगा। फाइल नॉट फाउंड एरर तो लिखना फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। else block, the else block execute only if no execution so exception occurs। ये कब होगा, जब आपका कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, तभी जब आपका एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल ट्राई है, कोई फाइल है आपकी, फिर एक्सेप्शन ये है, एल्स अगर ये भी नहीं है तो कर दो फाइल डॉट रीड कर दो, ये दूसरा ऑप्शन है आपका। ये नहीं है तो फिर ये हो जाएगा। फाइनली ब्लॉक, द फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट, जो हमने पढ़ लिया था कि ये फाइनली ब्लॉक इसके बाद आता है, ठीक है। वेदर एन एक्सेप्शन अकर और नॉट, अगर एक्सेप्शन है या नहीं तब आपका ऑल फाइनली ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होता है। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर क्लोजिंग फाइल्स एंड रिलीजिंग रिसोर्सेज। ये फाइल को बंद करने और रिसोर्स को रिलीज करने में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देख लो, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली, बीच में आपने स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे स्टेटमेंट, तो आउटपुट आएगा प्रोग्राम फिनिश्ड। हैंडलिंग फाइल नॉट फाउंड एरर, हैंडलिंग परमिशन एरर, ये सब हमारे कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो ये आप जब आप खुद करेंगे या फिर इसको पॉज करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आप क्लियर कर देता हूँ, आप समझ जाएं। ये देख लीजिए, ना मूव, धीरे धीरे चढ़ते हैं ऊपर। ना कुछ रियल लाइफ एग्जांपल, देन आपका ये चैप्टर भी फिनिश होता हुआ हमारा लास्ट चैप्टर बचेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के हिसाब से और कॉलेज और कंपटीशन के हिसाब से, बिकॉज यू वांट टू प्लेसमेंट इन बिग कंपनीज और योर ड्रीम पैकेज, you should to know about the exceptions, oops, या कुछ functions, recursions, because these topics comes under the DSA and many topics. Real life applications में exception handling is used in banking software, hospital management, online payment system, ATM softwares में, inventory management में, cloud storage में, डेटा प्रोसेसिंग में, डेटाबेस एप्लीकेशंस में, लॉगिन सिस्टम्स में, बैकअप सॉफ्टवेयर्स में इसका यूज़ किया जाता है। चलिए, यहाँ ये हमारा चैप्टर होता खत्म। और आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। इस पर आपको हर एक तरीके से आपको सारे के सारे चैप्टर, सारी लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको ईजी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में आपको समझ में आए। अगर आप इफ़ यू वांट टू प्रीफर योर लैंग्वेज इन इंग्लिश, तो आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं, आपको इंग्लिश में भी ट्यूटोरियल मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो चलिए फिर हम अपना ये लेक्चर, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश करते हैं। आपसे मिलते हैं आपको अगला लास्ट चैप्टर जो हमारा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। चलिए उसमें मिलते हैं, ठीक है। टाटा बाय बाय।